जी के टेस्ट 29। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये जो सेट है ये झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और झारखंड का अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जय का गठन कब किया गया था। पूछता है कि जय का गठन कब किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 9 अगस्त 1995 को, ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा चित्रकारी से, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय का देश में कौन सा स्थान है, 18वां, 20वां, 21वां के 25वां। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 21वां है। झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान जो है देश में 21वां है। चौथा क्वेश्चन है, जादव पाटिया चित्रकारी किस जनजाति में विशेष लोकप्रिय है। जादव पाटिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा संथाल परगना में, संथाल जनजाति में, सॉरी, यानी संथाल परगना में फेमस है, लेकिन जनजाति जो है संथाल जनजाति में फेमस है जादव पाटिया चित्रकारी। पांचवा क्वेश्चन है, झारखंड का अमृत पुत्र मर गोमके जयपाल सिंह नाटक के रचनाकार कौन है। यह भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा गिरधारी राम गंझू, इनको गिरिराज भी कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ये बेनी सागर जो है पश्चिमी सिंहभूम में है। पूछ रहा है कि किसने निर्माण कराया था। इसका सही जवाब होगा ये होगा शशांक। सातवां क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 1855-56 संथाल परगना में हुआ था। ये सिद्धू कान्हू इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। आठवां क्वेश्चन है, झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, कितने हैं। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 81 है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। नौवां क्वेश्चन है, किस त्यौहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर के छप्पर पर साल के फूल रखता है। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा सरहुल में। सरहुल में जो है पुजारी जो है गांव के हर घर के छत पर जो है साल के फूल रखता है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, किस किले का निर्माण राजा मेदिनी राय द्वारा कराया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ये होगा पलामू किला का। ये पलामू किला जो है लातेहार में है, ध्यान रखिएगा, नाम से नहीं, ये पलामू किला लातेहार में है, पलामू में नहीं है। ठीक है। 11वां क्वेश्चन, रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 5वां स्थान प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा, 34वें राष्ट्रीय खेल में। 12वां क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिला में अबरख यानी माइका है कि सबसे बड़ी खान है। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा कोडरमा में जो है माइका का सबसे बड़ी खान है, यानी कि अबरख का। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म दिवस क्या है। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 15 नवंबर 1875 का बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, और 9 जून 1900 को इनका मृत्यु हुआ था। याद रखिएगा, इनका जन्म जो हुआ था बिरसा मुंडा का खूंटी में हुआ था, खूंटी जिला में। 14वां क्वेश्चन, झारखंड राज्य में कुल कितने संसद सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के। तो लोकसभा में जो है आपके 14 सदस्य हैं और राज्यसभा में जो है 6 सदस्य हैं, यानी टोटल जो है 20 सदस्य हैं, याद रखिएगा। तो आंसर इसका जो हो जाएगा बी होगा, याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले को भारत की अबरख की राजधानी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी है। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा कोडरमा को जो है अबरख की राजधानी कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन है, जनजातीय परामर्श परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा मुख्यमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। 17वां क्वेश्चन है, झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 30,000 रुपये दी जाती है कन्यादान योजना के तहत। 18वां क्वेश्चन है, 1789 में अंग्रेज के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था। ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा बाबा तिलका माझी। 1789 में जो है बाबा तिलका माझी ने पहला हथियार उठाए थे। ठीक है। इसमें ये 1789, 1784, 85 होगा, याद रखिएगा। ये जो है 1784, 85। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, झारखंड की उपराजधानी कहाँ स्थित है। उपराजधानी किसे कहते हैं झारखंड की। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा दुमका को।
20वां क्वेश्चन, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा, ये होगा रांची में किया गया था, ध्यान रखिएगा। 21वां क्वेश्चन है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी है। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, रांची को बोला जाता है झारखंड का शिमला या जलप्रपातों का शहर, ये भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 22वां क्वेश्चन है, सोहराई पर्व के 9 दिन के बाद होने वाले किस पर्व में धार्मिक प्रतीकात्मक चित्र बनाए जाते हैं? सोहराई पर्व के 9 दिन के बाद। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, देवउठान मनाया जाता है, याद रखिएगा, सोहराई पर्व के 9 दिन बाद। 23वां क्वेश्चन है, जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कब किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 20 जून 1963 को जो है झारखंड पार्टी का विलय हो गया था कांग्रेस पार्टी में। 24वां क्वेश्चन है, मंदिरों का गांव किस स्थान को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, मलूटी को कहा जाता है मंदिरों का गांव, ये दुमका जिला में पड़ता है। मंदिरों का शहर पूछेगा तो देवघर को मारना है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के समय कौन सा नागवंशी राजा था? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, द्रुपनाथ शाह। अंग्रेज जब झारखंड प्रवेश करे थे, ये पश्चिमी सिंहभूम से, सिंहभूम एरिया से, तो उस समय जो झारखंड के नागवंशी राजा थे द्रुपनाथ शाह थे, याद रखिएगा। 1767 में अंग्रेज का जो है प्रवेश हुआ था झारखंड में। 26वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने झारखंड के किस क्षेत्र में कठिन तपस्या की थी? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, ईंटखोरी में। ईंटखोरी चतरा जिला में पड़ता है। 27वां क्वेश्चन है, झारखंड की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत जनसंख्या जैन धर्मावलंबियों की है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 0.1%। 28वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत 2006 में झारखंड के कितने जिले में हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, 20 जिला में हुआ था, याद रखिएगा। 29वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 के संस्थापक कौन थे? छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, जुएल लकड़ा। 30वां क्वेश्चन है, झारखंड में डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? डोलोमाइट का उत्पादन झारखंड में सबसे अधिक, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, पलामू। 30वां क्वेश्चन है, झारखंड में यूरेनियम का भंडार कितने लाख टन है? ये पूछता है। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, 40 लाख टन है। 32वां क्वेश्चन है, झारखंड में अधिक खनिज पदार्थ किस प्रकार की शैल यानी रोक में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, आर्कियन चट्टान में मिलता है अधिक प्रकार के खनिज, ठीक है, आर्कियन में, या धारवाड़ जो आर्कियन का ही भाग है, याद रखिएगा। 33वां क्वेश्चन है, जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशम को क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं जो झारखंड में, उसे मेस्ता बोलते हैं, याद रखिए, बी आंसर होगा। 34वां क्वेश्चन है, झारखंड के गठन के बाद कितने नए जिले का गठन किया गया? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, 6 जिले का निर्माण हुआ। 35वां क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया था? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 2000 ईस्वी को। 36वां क्वेश्चन, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक था ये के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट, JVM इसको बोलेंगे शॉर्टकट में। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, बाबूलाल मरांडी। 37वां क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के आंदोलन में झारखंड में कहाँ से अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिले थे? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, रोहिणी गांव। रोहिणी गांव जो है देवघर में हुआ था। 1857 का विद्रोह यहीं से झारखंड में स्टार्ट हुआ था। 38वां क्वेश्चन है, किसे धरती आबा यानी धरती के पिता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, बिरसा मुंडा। 39वां क्वेश्चन, वंश प्रभा लेखन ग्रंथ से किस वंश के पारिवारिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, सिंहभूम के सिंह वंश के बारे में, यानी वंश प्रभा लेखन के बारे में पूछेगा तो ये सिंहभूम के सिंह वंश के बारे में उसमें चर्चा है, ठीक है। 40वां क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम किस जिले में हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, रांची में हुआ था, ध्यान रखना है। 41वां क्वेश्चन है, राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है? अनुसूचित जनजाति वाला पूछ रहा है जनसंख्या, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, रांची में, ठीक है। 42वां क्वेश्चन है, अलग झारखंड राज्य निर्माण संबंधी प्रस्ताव बिहार विधानसभा में किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 1997 को। 43वां क्वेश्चन है, झारखंड के पहले सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा
सी होगा कोल विद्रोह, याद रखिएगा। 44वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने दामनी एरा और दामनी एको कानून किस जिले में लागू किया था? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा संथाल परगना में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 45वां क्वेश्चन है, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना 1945 में किस स्थान पर हुई थी? केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा धनबाद में हुई थी 1945 में। 46 क्वेश्चन है, किस वर्ष रांची में म्युनिसिपैलिटी यानी नगरपालिका स्थापित हुआ था? रांची में नगरपालिका का स्थापना पूछ रहा है, कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 1869 को। 47वां क्वेश्चन है, आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा दिसंबर 1938 को। आदिवासी सभा, आदिवासी महासभा वही नाम है। 48वां क्वेश्चन है, किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा हजारीबाग। 49वां क्वेश्चन है, झारखंड की सीमा कितने राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 5 राज्य से टच होता है, याद रखिएगा। 50वां क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के जनजातीय वैदिक लिंग अनुपात क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 1003 है झारखंड के जनजातीय आबादी का लिंग अनुपात। 51वां क्वेश्चन है, बोकारो जिला के किस स्थान से जैन तीर्थकर के एक समूह की जानकारी प्राप्त हुई है? यह भी क्वेश्चन पूछता है, बोकारो के किस स्थान से? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा तलुआरा। तलुआरा जगह है, वहीं से जैन तीर्थकर के बारे में एक समूह के बारे में जानकारी मिला है। 52वां क्वेश्चन है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो इससे सही जवाब होगा सी होगा झारखंड को बोला जाता है। 53वां क्वेश्चन है, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू की थी? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा मुंडा। मुंडा जनजाति जो है झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम शुरू की थी। 54वां क्वेश्चन, सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिला में स्थित है? यह भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा लातेहार में। 55वां क्वेश्चन है, कौन सा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा MGM मेडिकल कॉलेज, ये जमशेदपुर में पड़ता है। 56वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टैगोर हिल कौन से शहर की सरहद पर स्थित है? यह भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा टैगोर हिल जो है रांची में पड़ता है। 57वां क्वेश्चन है, दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दामोदर घाटी में? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा लाल मिट्टी पाई जाती है। 58वां क्वेश्चन है, झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा बंगाल का शोक भी कहते हैं दामोदर नदी को, देव नदी भी बोलते हैं इसे, और झारखंड के सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर को बोलते हैं। 59वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब होगा ये होगा 15वां। 60वां क्वेश्चन है, आदिवासी पत्रिका के माध्यम से किसने जनजातीय रचनाकार की कई पीढ़ी तैयार की थी? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा राधा कृष्ण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदिवासी पत्रिका के माध्यम से इन्होंने क्या किए थे कि जनजातीय रचनाकारों की कई पीढ़ी से जो है पीढ़ी यानी कि एक डाटा तैयार किए थे। 61 क्वेश्चन है, आदिवासी महासभा के समांतर सरना आदिवासियों ने किस संस्था की स्थापना की थी? समांतर सरना आदिवासियों ने, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा सनातन आदिवासी सभा। 62 क्वेश्चन है, सरायकेला राज्य का सर्वप्रथम संपर्क अंग्रेजों के साथ किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 1770 ईस्वी में। 63 क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह लगभग 10 साल चला था, का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा जगन्नाथ ढाल, यानी ढाल विद्रोह का नेतृत्व करता पूछेगा तो जगन्नाथ ढाल। कब हुआ था? 1767 से 77, 10 साल चला था। और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे थे? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा हजारीबाग जेल से भाग गए थे, याद रखिएगा। तो आज यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।